तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज स्वागत है आपका ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड लेक्चर में। तो इसमें हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके अंदर पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जरा देख लेते हैं। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, फाइंड इट्स आंसर। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना है कि साइन 60 कोस 60 कोस 60 साइन 60 कोस 30, सॉरी जरा यहां देख लेते हैं। साइन 60 कोस 30 और कोस 60 साइन 30, इसकी वैल्यूज आपको पुट करके इस इक्वेशंस की वैल्यू आपको निकाल के लेके आनी है। क्लियर है? इसके लिए आपको सबसे पहले जो सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं आपके, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं आपके, उनकी वैल्यूज 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री ऑल्सो एंड 90 डिग्री पर आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? इसके लिए हम एक फोटो शेयर कर देंगे वीडियो के बीच में, आप वहां से याद कर लीजिएगा। क्लियर है? बाकी सभी की आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखे हुए हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। इससे आगे जरा हम वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। साइन 60 इज वैल्यू ऑफ √3/2। क्लियर है यहां तक? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ cos 30, so the cos 30 वैल्यू इज ऑल्सो √3/2। क्लियर रहेगा? तो cos 30 की वैल्यू भी कितनी होती है? √3/2। ओके, नेक्स्ट हमारा वैल्यूज आएगी प्लस cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। यहां तक आपको समझ आ चुका होगा। और लास्ट वन sin 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लिया तो मल्टीप्लाई हुई इनकी आपस में 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई 3 प्लस यहां पे भी आया 4 और 1 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम आया 4, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/4। सो द आंसर इज 1। तो इसका आंसर आपका क्या आया निकल के? 1। क्लियर रहेगा? यहां से हम दोनों की मल्टीप्लाई करी, 3/4 बना, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हुआ तो आपका 1/4 बना। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, 4 आया, डिवाइडेशन करने के बाद आपका 3 प्लस 1/4 4/4 एंड 4/4 इज इक्वल टू 1। पहला क्वेश्चन आपका यहां तक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे। इससे इसी तरीके का हम 10 के अंदर क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो द क्वेश्चन इज 10 60 कोसेक 30। क्लियर है? tan 60 और कोसेक 30, और दूसरा tan 30 और sec 60। क्लियर रहेगा? तो ये आपका क्वेश्चन है। इसके अंदर हम देखेंगे कुछ वैल्यूज, जैसे tan 60 की वैल्यू, कोसेक 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू और sec 60 की वैल्यू। क्लियर रहेगा? वैल्यूज रखते हैं यहां पे। आपने पढ़ा होगा tan 60 इज इक्वल टू, सॉरी tan 60 नहीं पढ़ा आपने, tan a इज इक्वल टू होता है आपका sin a/cos a। ठीक है? क्या होता है? sin a/cos a। आप इसकी वैल्यू यहां से भी निकाल सकते हो। अगर आपको tan की वैल्यू याद नहीं है और sin और cos की वैल्यू याद है, तो आप इस फॉर्मूले से tan की वैल्यू, सारी वैल्यूज आप 60 30 0 45 सब आप यहां से फाइंड कर सकते हो। ठीक है? तो हम यहां से फाइंड करेंगे। इससे आगे चलते हैं। tan 60 की वैल्यू कितनी होगी? tan 60 की वैल्यू होगी हमारी यहां पर √3। कितनी होगी? √3। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी? आप जरा बता सकते हैं यहां पर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो कोसेक की वैल्यू जो हम जरा आपको फाइंड करना बता दें, तो कोसेक a इज इक्वल टू, आपने रेसिप्रोकल रिलेशन के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर हमने बताया था रेसिप्रोकल रिलेशन। तो रेसिप्रोकल रिलेशन के अंदर आपने ये पढ़ा था sin a इज इक्वल टू 1/cos a। तो कोसेक a इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 1/sin a। ठीक है? तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? ऑब्वियस सी बात है 1/2। तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी? ऑब्वियस सी बात है 2। ठीक है? यहां तक क्लियर है? tan 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√3। और sec 60 की वैल्यू क्या होगी बता सकते हैं आप? सेम एज कोसेक 30, कितनी? 2। क्लियर रहेगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या आया? 2√3 प्लस 2/√3
इसके आगे इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया एलसीएम, √3, 2 इंटू 3 प्लस 2 कितना आएगा कट के बताइए जरा, 2 3 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8/√3। इसको हम थोड़ा रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने के बाद आएगा आपका √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 8√3/3। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इन क्वेश्चंस के अंदर एक ट्रिक बहुत जरूरी है कि आपको इस वैल्यू को लास्ट में जाके रैशनलाइज करना जरूरी हो जाता है। क्लियर है, क्लियर है, सभी हैंड रेज कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा सेक इफ sin 45 इज इक्वल टू 1/√2। ये दे रखा है इसमें अंदर, इफ sin a इज इक्वल टू sin 45 इज इक्वल टू 1/√2। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, सो फाइंड नहीं है इसके अंदर, टू शो दैट sin 2a is equal to 2 sin a cos a। क्लियर है यहां तक? इस क्वेश्चंस को नोट करके जरूर रख लीजिएगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहां से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a क्या होगा, a यहां से आपका निकलेगा, इसके आगे से a इज इक्वल टू 45 डिग्री। सबसे पहले इसके अंदर हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sin 2a इज इक्वल टू a की वैल्यू हम यहां पर पुट अप करेंगे। तो sin 2 इंटू 45 इज इक्वल टू sin 90 एंड द sin 90 की वैल्यू होती है हमारी लास्ट में 1। नेक्स्ट में हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड। सो द राइट हैंड साइड 2 sin a cos a इज इक्वल टू क्या होगा आपका 2 इंटू sin a की वैल्यू बेसिक बात है sin 45 इंटू cos 45। sin 45 की वैल्यू यहां पे डायरेक्ट दी गई है, 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। मल्टीप्लिकेशन हुआ तो क्या आया 2/2 इज इक्वल टू 1। सो द फाइनल आंसर इज 1। यहां से देखिए ये भी 1 है और लास्ट वन में ये भी 1 है। सो sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। ये आपका क्वेश्चन हो गया। लेकिन कमाल की बात क्या है कि ये एक आइडेंटिटी भी है आपकी, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के अंदर ये एक आइडेंटिटी भी है आपकी। इसी तरीके की आइडेंटिटी बार बार हम प्रूफ करेंगे। क्लियर है यहां तक? नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ a इज इक्वल टू 60 एंड b इज इक्वल टू 30, शो दैट sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। क्लियर है यहां तक? मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं इस क्वेश्चन के अंदर भी ये भी आपकी एक आइडेंटिटी है। आप नोट करते रहिएगा, एक रजिस्टर अलग बना लीजिए इस क्वेश्चन इन आइडेंटिटीज के लिए। क्लियर है? तो सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले sin a प्लस b इज इक्वल टू sin 60 प्लस 30, दोनों वैल्यूज यहां पर दी गई हैं। sin 90 इज इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन बनी आपकी
फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन लेते हैं हम जरा, राइट हैंड साइड, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी इज इक्वल टू, वैल्यूज रखते हैं, साइन ए साइन 60 कोस 30 प्लस कोस 60 साइन 30। ये क्वेश्चन आपका जस्ट अभी हमने पहले ही किया है, फर्स्ट क्वेश्चन इसी वीडियो का। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या होता, यही, और इसकी वैल्यू क्या निकल के आई थी, लेकिन हम सोल्व करेंगे। क्या होगा, 1/2 इंटू √3/2 प्लस √3, सॉरी इसका आपकी वैल्यू होगी cos 60 की वैल्यू, सॉरी वैल्यूज गलत हुई हैं, जरा एक बार चेक कर लेते हैं। साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, cos 30 √3/2 प्लस cos 60 1/2 प्लस सॉरी इंटू 1/2। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम लिया 4 आया, ऊपर भी 4 आ गया, इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन बनी आपकी सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, from first and second left hand side is equal to right hand side, hence proved। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर 4 क्वेश्चंस किए या 3 किए, 3 क्वेश्चंस किए। इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे, इसकी काउंटिंग्स को आगे बढ़ाएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चंस करते रहिए और पेपर्स की तैयारी, बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी आप प्रैक्टिस करिए इसी तरह के क्वेश्चंस की। आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहेंगे तो कमेंट कीजिए, हम ग्रुप का लिंक आपको पेस्ट कर देंगे या जो से ज्वाइन करा देंगे हैं, और क्वेश्चंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू इस वीडियो के लिए।